आज का हमारा लेक्चर है वेंचुरी रिलेशन। वेंचुरी रिलेशन जो है ये भी बर्नौलीज इक्वेशन की एक एप्लीकेशन है। और लास्ट टाइम जो हमने एप्लीकेशन की थी रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर, इसकी डेरिवेशन जो है वो तकरीबन उस जैसी है। तो हम अपनी आसानी के लिए जो है वो क्या करते हैं कि स्पीड एंड प्रेशर वाला जो रिलेशन है उसी को ही इस्तेमाल करेंगे और उसमें हम थोड़ी सी चेंजिंग करके उसको वेंचुरीज रिलेशन के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि हमारे पास उसी तरह से इसकी डायग्राम होगी कि एक पाइप है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ये डिफरेंट है। ये इसका फर्स्ट एंड है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा A1। ये इसका दरमियान वाला हिस्सा है और यहाँ पे आपके पास है इसका तीसरा हिस्सा। यहाँ पे हमने इस डायग्राम के अंदर जो है वो फ़र्क सिर्फ ये करना है कि यहाँ से हमने एक और बारीक सा पाइप जो है वो यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। और हम जो है वो असल में इन दोनों के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप देखेंगे कि ये जो आपके पास हिस्सा A1 है और ये वाला लेट से पाइप का जो हिस्सा है ये क्या है A2 है, इन दोनों का जो है वो आपस में प्रेशर का और स्पीड का क्या रिलेशन होगा। यहाँ पे अगर फर्ज करें स्पीड V1 है तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो V2 होगी। यहाँ पे अगर प्रेशर P1 है तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा P2 होगा। तो हम यहाँ पे जो है वो बर्नौलीज इक्वेशन का इस्तेमाल करके इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले जो है वो कुछ चीज़ें ज़्यूम करनी है और वो चीज़ें जो हैं वो ये हैं। नंबर वन कि चूँकि ये पाइप जो है इसको हॉरिजेंटली रखा हुआ है इसलिए इसकी दोनों साइड्स पे जो हाइट है वो क्या होगी सेम। हम यहाँ पे भी हाइट h ही लेंगे और इस जगह पे भी इसकी हाइट जो है वो h ही कंसीडर करेंगे। दूसरी चीज़ जो हमने यहाँ पे कंसीडर करनी है वो ये है कि चूँकि यहाँ पे A1 जो है ये वेरी ग्रेटर देन है A2 से, तो V1 जो है ये वेरी लेस देन होगा V2 से। तो हम V1 को जो है वो क्या पुट कर देंगे 0। ये दो चीज़ें जो हैं वो आपने माइंड में रखनी है। एक तो आपने दोनों हाइट्स की जगह पे h पुट करना है और दूसरा जहाँ पे वेलोसिटी V1 है उसको 0 पुट कर देना है। तो इसके मुताबिक जो है वो हम अब बर्नौलीज इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन होती है हमारे पास P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। अब हमारे पास जो है वो कंडीशंस जो हैं वो क्या थी। एक तो हमने H1 को H2 के बराबर पुट करना है और इन दोनों की जगह पे H आएगा। और दूसरी कंडीशन ये थी कि हमने V2 जो है V1 जो है सॉरी इसको जो है वो क्या कर देना हमने 0 कर देना क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो बहुत ही कम है। तो ये दोनों चीज़ें लेके जो है वो हम चलते हैं। ये आएगा P1 प्लस 1/2 रो V1 की जगह पे आ गया 0 का स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल्स टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH, यानी कि H1 और H2 की जगह पे इन दोनों की जगह पे हमने H पुट कर दिया और V1 को भी क्या कर दिया 0 कर दिया। अब देखें यहाँ पे बाकी बचेगा P1 रो GH से कैंसिल हो गया इज इक्वल टू ये वाला हिस्सा भी 0 हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। बाकी बचा P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। अगर इस P2 को हम इधर जाके माइनस करते हैं तो P1 माइनस P2 किसके बराबर आ जाएगा 1/2 रो V2 स्क्वायर के। ये है जी आपके पास रिलेशन जिसको हम कहते हैं वेंचुरीज रिलेशन। और इस रिलेशन का इस्तेमाल जो है वो हम कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे आपके पास कोई भी एक नैरो पाइप हो। नैरो पाइप का मतलब है कि बहुत ही बारीक सा पाइप। और अगर आपके पास कोई भी एक बारीक सा पाइप है और उस बारीक पाइप के अंदर आप प्रेशर का और वेलोसिटी का रिलेशन देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपके पास इसकी जो है वो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि हम इसको कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे पास कार्बोरेटर होता है गाड़ी का, उस कार्बोरेटर के अंदर जो है वो हम इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। यानी कि आपने जो है वो फ़र्ज़ करें कि कार्बोरेटर की अगर एग्जांपल देखनी है तो गाड़ी के अंदर एक बाइक के अंदर भी होता है और गाड़ी के अंदर भी होता है एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जिसको हम कार्बोरेटर कहते हैं। कार्बोरेटर जो है
ये असल में वेंचोरीज रिलेशन के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, ठीक है। उसके अंदर एक बारीक सा पाइप होता है और जिसके अंदर से जो है वो पेट्रोल आ रहा होता है, और आपके पास जो है वो क्या होता है कि एक काफ़ी बड़ा पाइप होता है जिसके अंदर से एयर आ रही होती है। अब यहाँ पे चूंकि इसका एरिया कम है तो स्पीड हो जाएगी ज़्यादा, और अगर स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो यहाँ पे आपको एयर का और पेट्रोल का एक लो मिक्सचर जो है लो प्रेशर पे इंजन की तरफ जो है वो ट्रैवल करता हुआ नजर आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है तो इसको हम कार्बोरेटर कहते हैं। इसके अलावा हम वेंचोरीज रिलेशन जो है इसको इस्तेमाल करते हैं एक डिवाइस के अंदर जिसको हम कहते हैं वेंचोरी मीटर। वेंचोरी मीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि स्पीड ऑफ लिक्विड फ्लो जो है इसको फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे फर्ज करेंगे अगर किसी भी जगह पे कोई लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है, वाटर है, कोई भी लिक्विड है वो फ्लो कर रहा है, उसकी स्पीड निकालने के लिए हम वेंचोरी मीटर का इस्तेमाल करते हैं। और ये वेंचोरी मीटर जो है ये किस प्रिंसिपल पे बनाया जाता है, वेंचोरीज प्रिंसिपल पे या वेंचोरीज रिलेशन पे। तो ये थी आपके पास इसकी थर्ड एप्लीकेशन। लास्ट और फोर्थ एप्लीकेशन है हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन की, ब्लड फ्लो। हमारी बॉडीज के अंदर जो वेन्स होती हैं उनके अंदर ब्लड फ्लो करता है, या फिर आर्टरीज होती हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है। वो ब्लड का जो फ्लो है वो भी असल में बर्नौलीज प्रिंसिपल की ही एक एप्लीकेशन है। सबसे पहले हम ब्लड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि ये क्या होता है, और उसके बाद हम जो है वो इसको ब्लड प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है बर्नौलीज प्रिंसिपल से रिलेटेड वो भी फाइंड करेंगे। ब्लड जो है ये एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है वाटर के, लेकिन इसकी विस्कोसिटी जो है ये ग्रेटर होती है 3 to 5 टाइम्स देन वाटर, ठीक है। ये इसकी तीन करैक्टरिस्टिक आपने याद रखनी है। नंबर 1 ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है, नंबर 2 ब्लड की डेंसिटी जो है वो तकरीबन वाटर के बराबर होती है, और नंबर 3 ब्लड की विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा होती है 3 से 5 गुना किससे, वाटर से, यानी कि ये पानी के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा होता है। अब जिन वेन्स के अंदर हमारी बॉडी के अंदर से ब्लड फ्लो कर रहा होता है वो वेन्स जो हैं वो हार्ड नहीं होती बल्कि वो फ्लेक्सिबल होती हैं, मतलब इनको जो है वो दबा के स्क्वीज भी किया जा सकता है और इनको जो है वो एक्सपेंड भी किया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि जब हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करेगा तो ब्लड के पंप करने से क्या होगा कि ये वेन्स जो हैं ये हर वक्त खुली रहती हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो इजीली इनके अंदर से मूव कर सकता है। अब अगर हम इन ब्लड की बात करें, ब्लड प्रेशर की, तो हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू जो है वो तकरीबन नॉर्मल ह्यूमन के लिए जो है वो पाई जाती है अप्रॉक्सीमेटली 75 से 80 टॉर। और दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर की वैल्यू नॉर्मल जो है वो 120 टॉर पाई जाती है। ये जो मैंने आपको वैल्यूज लिख के दी हैं ये एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए है कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर ठीक होगा तो उसको हम कहेंगे कि वो 70 या 80 नॉर्मल कम से कम होता है और 120 जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है। जैसे आप अगर डॉक्टर्स के पास जाएं तो वो आपको ब्लड प्रेशर की रेटिंग बता रहे होते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो 80-120 है। 80-120 का मतलब है कि डायस्टोलिक प्रेशर 180 है और सिस्टोलिक जो है वो कितना है, 120 है। अब इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, अगर 80 से कम होगा तो वो लो होगा और अगर 120 से ज़्यादा होगा तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे कि वो हाई ब्लड प्रेशर है। बिल्कुल इसी तरह से अगर 80 से ज़्यादा होगा तो वो हाई होगा, अगर 120 से कम होगा तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो लो ब्लड प्रेशर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो ब्लड प्रेशर को मेजर करने का यूनिट है वो टॉर लिया हुआ है। वैसे तो प्रेशर का यूनिट जो है वो क्या होता है आपके पास, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, लेकिन हमने यहाँ पे जो है वो टॉर लिया हुआ है। याद रखें कि 1 टॉर जो है वो किसके बराबर होता है, 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल के। ये हमने इसलिए लिया क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल जो है ये एक स्मॉलर यूनिट है
हम एक बड़ा यूनिट ले लेते हैं जिसको हम टॉर कहते हैं, तो एक टॉर के अंदर तकरीबन 133.3 पास्कल्स जो हैं ये पाए जाते हैं। अब हम आते हैं जी ब्लड प्रेशर की तरफ कि ब्लड प्रेशर को जो है ये कैसे मेजर किया जाता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए डॉक्टर्स के पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम कहते हैं स्फाइग्मो मैनोमीटर। ये जो स्फाइग्मो मैनोमीटर है ये एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हम ब्लड प्रेशर को डायनेमिकली मेजर कर सकते हैं, मतलब मूव करते हुए जो है वो मेजर कर सकते हैं। उसमें क्या किया जाता है, इसका प्रोसीजर जो है वो आप लोग गौर से सुन लें। सबसे पहले जो इसका बैग होता है, एयर बैग, उसको बाजू के ऊपर जो है वो वाउंड किया जाता है, आर्म के ऊपर जो है वो इसको वाउंड किया जाता है। लपेटने, बैग को बाजू के ऊपर लपेटने के बाद क्या करते हैं कि उसमें एयर जो है उसको पंप किया जाता है। एयर के पंप करने से क्या होगा कि वो बैग जो है वो इन्फ्लेट करेगा, यानी कि वो फूलेगा। इन्फ्लेट करने से वो एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो बढ़ाता है। एक्सटर्नल प्रेशर के बढ़ने से क्या होगा कि उसके अंदर जो है वो हवा भरी जाएगी और आपकी वेन जो है वो क्लोज हो जाती है। वेन के क्लोज होने से ब्लड का फ्लो जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब क्या किया जाता है कि कान में जो है वो स्टेथोस्कोप लगाई होती है और उसको जो है वो जो एयर बैग है उसके ऊपर एक वाल्व लगा होता है जिसको आहिस्ता आहिस्ता रिलीज किया जाता है। उसको रिलीज करने से एयर जो है वो उसके अंदर से निकलती है। जब एयर निकलेगी तो क्या होगा कि प्रेशर जो है वो कम होगा, जो आपने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया हुआ है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। प्रेशर के डिक्रीज होने से क्या होगा कि आपका जो वेन है वो आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू करती है। जब वेन जस्ट ओपन होती है और फर्स्ट सर्ज जो है वो ब्लड की उसके अंदर से निकलेगी, तो फर्स्ट ब्लड की जो है वो आपको स्टेथोस्कोप के अंदर जो है वो गरगल सुनाई देगी। गरगल कहते हैं वो जो आवाज आती है हार्ट बीट की। उस वक्त जब आपको फर्स्ट जो है वो आवाज सुनाई दे, उस वक्त आपका जो है वो मेजर करने का टाइम होता है। वो जो आपका ब्लड प्रेशर होगा उसको हम कहेंगे सिस्टोलिक पॉइंट। ठीक है, ये जो सिस्टोलिक जिसकी हमने ऊपर जो है वो जिक्र भी किया था कि 120 इसकी वैल्यू होती है नॉर्मल, तो फर्स्ट जो आवाज आती है उसको हम सिस्टोलिक कहते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको मजीद जो है वो रिलीज किया जाता है। जब सारी की सारी एयर उसमें से निकल जाती है तो उस वक्त क्या होगा कि ब्लड का फ्लो जो है वो नॉर्मल होता है और आपको किसी भी तरह की कोई आवाज जो है वो नहीं आती, नो गरगल। उस वक्त आपका पॉइंट होता है डायस्टोलिक को नोट करने का। इसका मतलब है दो चीजें आपने यहाँ पे याद रखनी है। जब आपको फर्स्ट आवाज आए वो आपका पॉइंट होता है सिस्टोलिक को नोट करने का मीटर के ऊपर, और जब आपको कोई आवाज ना आए उस वक्त आपका पॉइंट होता है डायस्टोलिक को नोट करने का। तो ये भी आपके पास बर्नौलीज इक्वेशन की एक एप्लीकेशन है जिसके जरिए आप ब्लड फ्लो को जो है वो मेजर कर सकते हैं।